रहे हैं अवधि क्रिएटर न्यूज जनता से नेता तक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी श्री धाम अयोध्या में। जिस तरह से कुंभ के बाद यहाँ लोगों का भीड़ काफी जमावड़ा है। हमारे साथ इसी क्रम में जुड़े हैं आजाद समाज पार्टी के नेता सूरज चौधरी जी। सूरज चौधरी जी, जो ये काफी भीड़ यहाँ से चल रही है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कुंभ के नाम पे जी करोड़ों दुनिया पूरे अयोध्या और इलाहाबाद में मूव कर रही, प्रयागराज में लोग आ रहे हैं और कुंभ स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और तमाम समस्या मिर्कीपुर के लोगों को, इलाहाबाद के लोगों को, अयोध्या के लोगों को हो रही है, तो इसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है आप देखेंगे ना, यहीं का एक, अगर आप फैजाबाद में रहते हैं तो बीजेपी कार्यालय, वहां से 50 कदम की दूरी पे आप वहां खड़े नहीं हो सकते हैं। आपको जरूर देखना चाहिए वहां का जो सीन है, आप देख करके घबरा जाएंगे भाई इस बीच में लोग कैसे रहते हैं। और ये पूरे अयोध्या जनपद में, इलाहाबाद, प्रयाग में ऐसे तमाम स्थान मिले जहाँ गंदगी का अंबार लोगों ने डुबो के रखा हुआ है, बहुत खराब स्थिति है। और लोगों का रोजी रोजगार जो है पूरी तरीके से ड्रॉप होता जा रहा है, बैक हो रहा है। बाहर से जो उनका माल आना था, चाहे वो व्यापारी हो या फिर छोटे कारोबारी हो, वो सब रुकता जा रहा है। जो बड़े व्यवसायी हैं आ करके यहाँ पे, जिन्होंने अरबों रुपए का अपना होम स्टे डाल दिया है या होटल डाल दिया है, उनके यहाँ जिले के लोग जो है आ करके बर्तन धो रहे हैं या फिर वेटर का काम करने तक आके सिमट गए हैं। उनके विकास की यदि हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एकदम किनारे कर दिए जा रहे हैं। और आज मिल्कीपुर के लोग जो है परेशान है, अयोध्या के लोग परेशान है, दुखी है। उनके पास उनका जो रोजी रोजगार था, जैसे कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ, कोचिंग वगैरह चलाते थे, शिक्षण संस्थान चलाते थे, छोटे मोटे विद्यालय, अब लोग आशा में पूरी तरीके से डूबते जा रहे हैं। उनको पढ़ाई लिखाई को लेकर के कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है सरकारों से कि जो शिक्षा है उसको लेकर के भी थोड़ा सा सीरियस रहें, नहीं तो आने वाले दिनों पे सब जो है एकदम एक ही रंग में डूब जाएंगे और देश कहाँ जाएगा, फिर वही कई सौ साल पीछे जाएगा। जिस तरह से सूरज चौधरी जी आपका आरोप है कि यहाँ से कोई विकास का मुद्दा नहीं है, दूसरी तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि 500 साल पुराना मुद्दा जो है सनातन धर्म के लिए इतना बड़ा कार्य हो गया है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से कोई विकास ही नहीं हुआ। देखिए, सनातन धर्म के लिए जो कार्य किया उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो युवा है आज बेरोजगार है, पढ़ लिख करके घूम रहा है, कोई रोजी रोजगार नहीं, ठेला लगा रहा है, चाय बेच रहा है, समोसा बेचने के लिए बाध्य हो रहा है, तो उसके लिए नौकरी वगैरह का भी व्यवस्था करना चाहिए, कुछ अच्छे कारोबार लाने चाहिए। बिजनेस को लेकर के तमाम फैक्ट्री, इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश को भी लेकर के उनको लाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जो रोजगार है वो बढ़े। रोजगार को लेकर के सरकार बिल्कुल भी सीरियस नहीं। ठीक है, अयोध्या का काफी विकास हुआ है, ठीक है, जो भी जैसी चीजें, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो है दुखी हैं और इसी वजह से इनको जो है अयोध्या हरा करके भेज दिया था। इतना भिड़ोरा पूरे दुनिया में फेंका और अयोध्या हरा करके भेज दिया। मिल्कीपुर सीट कभी जीत नहीं पाते अगर बेईमानी नहीं किए होते थे। बेईमानी से जीत करके इन्होंने अपनी नाक तो बचा ली, लेकिन आगे जो चुनाव होगा 27 में, कहीं ना कहीं इनको बहुत बुरी हार होगी अगर यही सब चलता रहा। क्योंकि अगर सही मायने में बात करते हैं तो जो यहाँ की मूल जनता है, ठीक है, तमाम जो है यात्री आ रहे हैं, उससे यहाँ का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट जो लोकल युवा है वो दुखी है, परेशान है। अंदर उनको शहर में जाना कहीं तो उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। फैजाबाद से बाहर चले गए तो शहर में आपको आने के लिए मुश्किल खड़ी हो जा रही है, तो उससे उसका कोई रोजी रोजगार तो नहीं बढ़ रहा है, उल्टा वो जो कारोबार करें वो प्रभावित हो रहा है बुरी तरीके से, उनके खाने के लाले पड़ रहे हैं। सूरज जी, जिस तरह से अभी लोकसभा में जो है भाजपा को करारी हार मिली थी, उसी के चंद दिन में ही देखिए यहाँ से जो है मिल्कीपुर से उसका बदला ले लिया गया। क्या कारण था जो कि यहाँ से बीजेपी हार गई थी इतना अच्छा कार्य करने के बावजूद? देखिए, बदला ले लिया गया, आप इसी में समझ लीजिए कि बदला ही है वो। जबरदस्ती बेईमानी करके चुनाव जीत लिया गया एकदम से जो है। और अच्छा। चुनाव ना उस तरीके से जीतते नहीं, अगर हम चुनाव सही तरीके से होता तो यहाँ के आंकड़े कुछ अलग हो सकते थे, बट ये जबरदस्ती का चुनाव रहा। और विकास अयोध्या का जो दिखाई दे रहा है वो बाहर के जो आ रहे हैं, गुजरात के और तमाम बड़े बड़े जो पूंजीपति आ रहे हैं, ये विकास उनके लिए है। आम जो जनता है यहीं पे ठेला लगाए है,
यहीं पे उनको डंडे से मार मार के भगाया जाता है। ई रिक्शा वाले बेचारे हैं, रिक्शा चला के किस्तों पे ई रिक्शा ले लिए हैं, उसकी किस्तें तक भरने में उनको दिक्कत आ रही है। आते हैं 10-10, 15-15 हजार का उनको चालान मार दिया जा रहा है। अभी इसको लेकर के हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, तब थोड़ा इनको आने जाने दिया जा रहा है, नहीं तो इनको सबसे पहले तो गरीब आदमियों को अयोध्या से बाहर किया गया था। होता नहीं, जैसे पहले बड़ा महल बन जाता है तो जो वहाँ बनाने वाले होते कारीगर उनको बाहर किया जाता है, उसी तरीके से ई रिक्शा जो तिनका तिनका जोड़ के तमाम इसमें कारोबार में पार्टी सपेट के उनको ही बाहर किया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उनको बेचारों को आने दिया जा रहा है, और इसी आशा में जो है उन लोगों ने ई रिक्शा आदि खरीद लिया था कि अयोध्या में भीड़ आएगी तो उनको कारोबार मिलेगा, सवारी ढोएंगे तो अच्छा पैसा कमाएंगे, परिवार अच्छा पालेंगे, जीविका अच्छी चलेगी। लेकिन उनको सबसे पहले टॉर्चर कर रही सरकार जो है। तो इस पे विचार करे, जो ठेला और समोसा बेच रहे हैं गरीब युवा पढ़ लिख करके, कम से कम वो तो उनको करने ही देना चाहिए, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है अयोध्या में लोगों को, गरीबों को। जिस तरह से अभी हमारे